Channels Television's breaking news. इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की मुहिम जांच पड़ताल। का पीएम कौन? आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के तैमूर नगर साउथ ईस्ट एरिया में। वहां पर जाके हमने लोगों से पूछा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। लोगों ने अपनी अपनी राय तो दी और ये भी बताया कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, लेकिन वहां पर जाकर हमने जब लोगों की समस्या को देखा और उससे रूबरू हुए तो हम भुजक के रह गए। हालात इतनी बुरी थी कि वहां पर सीवर लाइन को देखकर कोई भी आदमी दंग रह जाए। सीवर लाइन चारों तरफ से ब्लॉक है, बदबू का बुरा हाल है और लोग वहां पर किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं देखकर ही आदमी की रूह और आत्मा कांप उठे। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। और वहां पर देखने को आया एक छोटा सा मंदिर है वाल्मीकि समाज का, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ गंदगी। इतना बुरा हाल है कि वहां पर कोई जानवर नहीं रह सकता, लेकिन वहां पर इंसान रह रहे हैं। इंसानियत मर सी गई है, लोग बुरे हाल में जिंदगी जी रहे हैं और राजनेता अपनी राजनीति की रोटियां सेकते फिर रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। और कहने में आया, सुनने में आया, जांच में आया कि वहां पर कुछ लोग अदर कास्ट के हैं जो इस झुग्गी वालों के काम को नहीं होने दे रहे। अब देखते हैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से जांच पड़ताल के साथ इस स्टोरी का अगला रूप क्या होता है। आज पहुंचा हूं तैमूर नगर की झुग्गी कैंप के अंदर, इंदिरा गांधी झुग्गी कैंप। ये देखिए तैमूर नगर इंदिरा गांधी झुग्गी कैंप। होता हूँ आईजी कैंप तैमूर नगर के अंदर और तैमूर नगर के लोगों से पूछता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम देवकांत कामत है और मैं आईजी कैंप पार्ट 1 का प्रेसिडेंट भी हूँ। और आपने जो पूछा कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे देश का विकास करे और बहुत अच्छा रहे। और इस वक्त जो है वो जो हमारे देश के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, इनसे बेटर कोई प्रधानमंत्री है नहीं, ना हमें कोई दिख रहा है। हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री देश के अंदर चाहिए। नहीं तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों होना चाहिए? उनका कोई काम बताइए। क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं जैसे कि हमारे देश के अंदर पिछले इतने सालों से एक हमारी राम जन्मभूमि की जो मुद्दे वाली बातें थी वो बहुत अच्छी करी और उन्होंने मंदिर का स्थापना करवा के और मंदिर में राम जी की जो स्थापना कराई वो बहुत अच्छी लगी और उन्होंने देश के हित के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। इसलिए देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। मोदी जैसा होना चाहिए। मोदी अच्छा, मोदी जैसा क्यों होना चाहिए? उससे बेटर कोई देश को नहीं संभाल सकता। मतलब उससे बेटर कोई देश को नहीं संभाल सकता। तो ऐसा कोई काम है जो आपने देखा हो कि नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है, वो आपकी नॉलेज में आप बता सकते हो कौन सा काम नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है जिससे देश का प्रधानमंत्री वो होने चाहिए? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सर आपका राम मंदिर ले लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अब उसके जितने भी अच्छे काम है उसको तो मैं गिनवा नहीं सकता इतने टाइम से, लेकिन मेरे लिए वो बेस्ट है। मेरे लिए क्या, सबके लिए, जनता के लिए सबसे बेस्ट है। जिसके राम मंदिर के अलावा और भी कोई काम है तो ये तो काम आस्था का हुआ ना। इसके अलावा देखिए सर, इतना तो मैं भी नहीं जानता हूँ इस चीज के लिए, लेकिन ये है कि काफी चीजें ऐसी हैं जैसे कि अभी आपका यूक्रेन में भी कुछ बच्चे फंसे हुए थे। उसके कुछ कहने पर भी हमारे अगर कोई हमारा फ्लैग लगा है तो वहाँ से बंदे रिटर्न आ रहे हैं। विदेश में जो एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन और उसका, उसमें भी। और आपका उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो फौजी जो पाकिस्तान में था, क्या नाम था? अभिनंदन जी। अच्छा। उनके लिए भी अगर कोई दूसरा होता तो मुझे नहीं लगता कि अभिनंदन वहाँ से वापस आ पाते। मोदी जी के इससे मुझे वो ठीक लगे इसमें। तो
तैमूर नगर के लोगों का ये कहना है कि देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी आने वाले समय के अंदर देश के प्रधानमंत्री फिट बैठते हैं। और मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के एमएलए साहब हैं, उनका काम क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा दूं सीवर का। और यहाँ पर एक वाल्मीकि मंदिर है, तो देखिए उस वाल्मीकि मंदिर के आगे कितना गंद है और कितनी गंदगी है, और अभी तक भी इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। तो देखिए जरा भाई जरा दिखाना इसको, ये वाल्मीकि मंदिर है, ये वाल्मीकि मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पर सफाई को नीचे दिखाना, सफाई को देखो क्या हाल है। यहाँ पर लोगों के व्हीकल खड़े हुए हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई है, इधर देखो ये वाल्मीकि मंदिर है, और इधर देखो कितनी गंदगी है। पता नहीं लोग कैसे यहाँ पर मतलब अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। आई जरा बोलेगा इतना बुरा हाल है। यहाँ पर जो एमएलए है और निगम पार्षद है, देख लीजिए बीजेपी का निगम पार्षद है और विधायक जो है आम आदमी पार्टी का है, लेकिन लोगों का कहना है कि बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा और बड़ी परेशानी है। सीवर की बदबू आ रही है, सीवर का पानी सीज है, और सामने ही एक वाल्मीकि मंदिर है, वो देखिए। और इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर लोग मतलब रह नहीं सकते और यहाँ पर रहने पे मजबूर है। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पब्लिक इतनी परेशान है इस सीवर के काम को लेकर, जगह जगह पानी भरा पड़ा है। वो बहन मेरे को बता रही है कि उनके घर में भी पानी घुसा पड़ा है। तो सीवर ना डलने से, सीवर का रोक लगने से घरों में पानी जा रहा है। तो ये काम आम आदमी के जो एमएलए विधायक साहब हैं वो कब तक करवाने के लिए बोल रहे हैं? सर आज भी हम इस काम को देखने आए थे, लेकिन कुछ आपसी हमारे जो समाज के लोग हैं वो कुछ है जो चाहते हैं कि भाई उसमें कुछ संशोधन किया जाए, जैसे कि काम कुछ परेशानी है तो उस काम परेशानी को आपसी हम समझौता बना के बैठ के बातचीत करके उस काम को हम कल परसों में अगर जैसे भी हमारी आपसी बात बनती है तो हम उसको काम को चालू करा देंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी भाई पर कोई भी ऐसी कार्रवाई हो जिससे कि कोई गलत हो। तो हम ये चाहते हैं ये काम पब्लिक के लिए, तो पब्लिक इंजॉय के साथ में उस काम को कराए। मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, लड़ाई झगड़ा आपसी मतलब मतभेद ना बने कि मैं हूँ चाहे कोई भी हमारा भाई किसी चीज की गलत चीजों में ना फंसे। तो हम ये मेरा नाम अचल है, तो मैं ये चाहता हूँ सर ये काम प्यार से हो। विधायक जी करवा रहे, बस्ती वालों के लिए करा रहे हैं, हम लोगों के लिए करा रहे हैं और हम लोग इसका पूरा फायदा उठाने के लिए करवा रहे हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं करवा रहे कि मेरे किसी भाई पर किसी चीज की कोई परेशानी हो या फिर कोई कोर्ट कचहरी हो, उससे फायदा नहीं है। और हम भी ये नहीं चाहेंगे कि भाई विधायक जी काम करवा रहे अच्छी बात है, लेकिन मेरा कोई भाई फंसना नहीं चाहिए किसी भी तौर पर। अगर वो किसी उसका आपको कैसा लगता है कि अगर काम रुकवाया गया तो इसके अंदर झगड़ा हो सकता है, या इसमें किसी इंसान को या किसी विशेष जाति के लोगों को फंसवा सकते हैं? सर ये तो देखो हर जगह चलता आ रहा है कि अगर काम को तो आपको पता ही है, काम हर जगह रोका जाता है। लेकिन क्या है कुछ लोगों को समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपने आपसी लोग हम समझा के बातचीत करके उन लोगों को समझाएंगे और काम को करवाएंगे सर। तो मान लिया जाए कि ये 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। अगर देखिए आपसी बात बनती है हमारी तो हम कल से ही काम चालू करवाने की पूरी प्लानिंग है। मैं इंस्ट्रक्शन मीडिया ग्रुप का एडिटर इन चीफ हूँ। अभी देश में जो विकास जो चल रहा है हमारा, उसके आधार पर तो जो पीएम है वो हमारे वही होने चाहिए। बाकी जो अन्य सरकारें हैं जैसे हमारे दिल्ली सरकार में है तो उससे बेहतर कोई नहीं। दिल्ली सरकार ने आपका यहाँ पर कोई काम किया ऐसा? जी अभी तक तो फिलहाल जो हमारे यहाँ जितने भी काम हुए हैं या जो प्रोसेस जो हमारा जो वर्क ऑर्डर भी लगा हुआ है फिलहाल में, तो हमारे यहाँ जो अभी की जो समस्या है सीवेज की समस्या है, जैसा आप देख रहे हैं उधर की तरफ देख लीजिए, दिखाना सर कैमरे को। सामने जो तुम्हारा जो ये पानी भरा हुआ है ये जो सीवेज का प्रॉब्लम है, तो सीवेज की प्रॉब्लम तो आपके विधायक के अंदर में। क्या नाम है आपके विधायक का? विधायक जी का जो नाम है अमानतुल्लाह खान है, जो हमारे क्षेत्र से विधायक है। और उनके समक्ष हमने अपनी समस्या रखी थी, तो उन्होंने हमारी समस्या के लिए जो काम था, जो फंड रिलीज करना था या जो भी चीजें करनी थी वो कर चुके हैं। और इसके लिए डे टू डे हमारे यहाँ जो संबंधित विभाग से जो व्यक्ति है वो आके मुआयना कर रहे हैं, चीजें हो रही है। अब जो हमारी जो चेयरमैन समस्या है वो ये है, हमारा पाइप वहां से निकल रहा है, जो सामने का जो रास्ता है वहां पर अभी नहीं निकल रहा है। जो कुछ व्यक्ति हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं विरोध कर रहे हैं तो काम नहीं हुआ इसलिए विरोध कर रहे हैं ना? नहीं काम करना नहीं दिया था। अच्छा, करने नहीं दिया। मतलब कि कौन सा काम नहीं होने दिया? सीवर का? सीवर का हाँ जी। या गंदगी का? हाँ, गंदगी। ऐसा है ना, 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एमसीडी डिपार्टमेंट है ना, वो निगम के अंदर में आता है, मेयर के अंदर में, और एक सीवर डिपार्टमेंट है, तो वो तो सीवर का डिपार्टमेंट तो एमएलए के उसमें आता है। तो आया कोई आपके पास काम करवाने के लिए माता जी? आते हैं, करने नहीं दे रहे।
कौन नहीं करने दे रहा? बस्ती वाले, ये पिलंजी वाले। नहीं, बस्ती वाले नहीं करने देते, ये तो फिर जनता का माहौल हुआ ना, नेता क्या करेगा? नहीं तरफ से जो है, जो हमारे एमएलए साहब है, उनकी तरफ से जितना भी जो कार्य किया जा रहा है, जो अभी तक हुआ है, वो सब कुछ हो चुका है। अंडर प्रोसेस कुछ नहीं है, ऑन गोइंग वर्क है हमारे यहाँ। अब जो हमें समस्या जो आ रही है, जो हमारे यहाँ सीवर लाइन जो कनेक्ट होगा बोथ ऑफ कॉलोनीज का, वहाँ पिलंजी मोहल्ला और ये इंदिरा गांधी कैंप पार्ट 1 वाल्मीकि मोहल्ला, अब जो समस्या आ रही है, वहाँ से 3 घर हैं जो हमारी समस्या को नहीं होने देते, जो सीवर लाइन की जो समस्या चल रही है। काम हमारा बिल्कुल, वो लोग क्यों नहीं होने दे रहे आपका काम? वो उनका कहना है जी कि हम अपने सामने से जो सीवर लाइन है, 500 घरों का पानी है, वो जाएगा तो वहाँ पर ये डर्टी वाटर जो है ये निकलेगा, तो उनको स्मेल आएगी, उनका कहना ही है। अच्छा, आपके क्षेत्र के जो है आपकी लोकसभा, वो गौतम गंभीर जी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कभी आपने गौतम गंभीर जी के पास इस समस्या को लेके कोई कंप्लेंट या उनके पास गए? नहीं, हम उनके पास नहीं गए, हम एमएलए जी के पास गए थे, तो उन्होंने हमारी समस्या बहुत ध्यान से भी सुनी और हमारी समस्या का समाधान भी किया। तो अब ये जो काम है, ये 27 तारीख से दोबारा स्टार्ट होना था, तो आज फिर आके वो लोग मुआयना करके गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जो संबंधित वहाँ के क्षेत्र के, आज वो आके देख के गए, तो ये मंडे से स्टार्ट होगा हमारा। तो का कहना है कि कुछ लोग असामाजिक तत्व इस काम को दूसरे समाज के लोग, गरीबों का काम नहीं होने देते। कौन है वो लोग माता जी जो काम नहीं होने देते? ये बस्ती वाले, पिलंजी वाले। पिलंजी वाले, बस्ती वाले, उनका आपकी झुग्गियों से लेना देना क्या? ओनली वो पिलंजी वाले हैं। बस्ती वालों को काम हो रहा था, लाइन खुलना भी स्टार्ट हो गई थी सीवर लाइन की, है ना। प्लस गिनती के 3 या 4 घर हैं जो काम नहीं होने दे रहे हैं। बाकी जितने भी गुजर हैं वो हमारी सपोर्ट में हैं। बाकी वो उनकी है जो कराने नहीं दे रहे या क्या है, जो पीछे से पिन मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता। एक तरफ इतने सारे झुग्गियों के लोग हैं और एक तरफ 5 घर हैं जो नहीं चाहते हैं, तो आपने उनके खिलाफ सबने कोई एप्लीकेशन फाइल की? एक बार एफआईआर हुई थी, 100 नंबर कॉल करी। एफआईआर हुई थी या कंप्लेंट हुई थी? नहीं, 100 नंबर कॉल हुई थी। नहीं, 100 नंबर कॉल नहीं, एफआईआर हुई थी या कंप्लेंट हुई थी? एफआईआर अभी नहीं हुई है। यानी कंप्लेंट करी थी, कंप्लेंट में कोई कार्रवाई हुई? पुलिस आई थी, वो सोच समझ के अपना जो भी करना था वो कर चले गए। यानी कहने का मतलब है कि एफआईआर नहीं हुई, कंप्लेंट को रद्द कर दिया गया और इस काम को उसी के आधार पे ठप भी कर दिया गया। बहुत बुरा हाल है। 4-5 घरों के 4-5 घरों के चक्कर में पूरी झुग्गी कैंप के अंदर बहुत बुरा हाल है। सीवर लाइन बंद है और नाली मोरी सारी बंद है। अब मैं भाई से कहूंगा, कैमरामैन से, कि भाई 2-4 शॉट ये दिखा दे। ये देखो हमारी झुग्गी देखो, एक बात भी है, ये देखिए इतना बुरा हाल है। ये सामने घर है और घर के बिल्कुल सामने ही सीवर लाइन है। मतलब इतने बुरे हाल के अंदर भी लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और ये सामने एक मंदिर भी है, मंदिर है, और ये देखिए इतना बुरा हाल है। ये देखिए यहाँ पर ये पानी कब से बंद है और कहाँ पर आप लोगों ने कार्रवाई करी है? देखो, कार्रवाई तो हमने बहुत कर ली, बहुत। हमारे सामने काम भी, खुदाई भी चालू हो गई। हमारे सामने वाले गुजर काम नहीं करने दे रहे। कौन नहीं करने दे रहे? ये गुजर 3-4 घर आपके लोग आपका पानी का काम नहीं करने दे रहे। तो आप क्या चाहते हैं काम होए? हमारा काम हो जाए तो हम देखो वोट देंगे, कोई भी हो। नहीं, हम आगे से तो वोट किसी को नहीं देंगे, कोई भी आ जाता है यहाँ पे। आपने कभी ये समस्या किसी नेता के सामने रखी? हाँ जी, करिए। नेता हमारे वो आए थे, क्या नाम है उनका, जो आए थे भाई साहब? हाँ, वही। जो एमएलए साहब आए? हाँ जी, हाँ जी। नहीं। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट, जांच पड़ताल के साथ।